हेलो गाइस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बात है कि अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, कोई भी वहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में पास करेंगे तभी आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। अब इस एंट्रेंस एग्जाम को देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको एएमएम डिपार्टमेंट, बीसीए, सीएमएस, बीबीए, एम बायो या फिर बीएमसी में एडमिशन लेना है तो आपका 10+2 में कम से कम 50% मार्क्स आना ही चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स मिनिमम जरूरी है। आपको बीए या बीएससी ऑनर्स करना है तो आपका 10+2 में 45% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स एज देयर मेजर कोर्स चूज करना है तो उनका 10+2 में मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से वो होना चाहिए। अगर आपको बीकॉम करना है यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में या फिर अकाउंटिंग, फाइनेंस या फिर कॉमर्स प्रोफेशनल किसी भी स्ट्रीम से करना है तो आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से 10+2 अगर आपने कर रखा है तो आपको 45% मार्क्स मिनिमम चाहिए। एंड अगर आप साइंस या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से 10+2 कर रखे हैं तो आपका 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। हाँ, अब बात आती है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है ये कौन फिलअप कर सकता है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपका इन केस कंपार्टमेंट या फिर फेल हो गए आप 10+2 में तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने का, क्योंकि यहाँ पर कंपार्टमेंट या फिर फेल कैंडिडेट्स का क्वालिफाइड नहीं होते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो एडमिशन ही नहीं होता है इस वजह से। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊं वीडियो तो मेक श्योर कि आप कमेंट डाउन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊं। थैंक यू।